24 अगस्त 2001 फ्लाइट नंबर A236 जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाए और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा हो और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा है, वो है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कार या अंत होगा? तो आइए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांसिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। कैप्टन रॉबर्ट पेश और फर्स्ट ऑफिसर जिगर दोनों ही एयरबेस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है और चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। रात के करीब 1 बजे कैप्टन रॉबर्ट पेश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां रीडिंग आ रही थी कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी पड़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और पायलट ने कनाडा में स्थित एयर ट्रांसिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन किया और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फोल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। तो पायलट ने क्रॉस फील्ड वॉल खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी टेरेसीरा आइलैंड में मौजूद लार्जेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट